सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 भामाशाह का त्याग ऐतिहासिक कथा जो है उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। उसके हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं और जीने की राह भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आज हम करेंगे बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द। नंबर 1 है पर्वत, युद्ध, प्राण, स्वीकार, उद्धार, विख्यात, पूर्वज और चट्टान। ये 8 शब्द हैं। आप जब अपना CW वर्क करेंगे ना कॉपी में, सबसे पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द, मौखिक प्रश्नोत्तर, ये आपको करने हैं, है ना। उसके बाद अतिरिक्त 2 या 3 प्रश्न आप अपने मन से बनाएंगे और उनके उत्तर भी कॉपी में लिखेंगे। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है वर्ण विच्छेद करके लिखिए। वर्ण विच्छेद मैंने जो अक्षर हैं उनको अलग अलग करके हमें लिखना, उनकी आवाज़ कैसे आती है उसके तरीके से हमको उसको अलग करना है। पहला शब्द है मार्ग। तो सबसे पहले कौन सी आवाज़ आ रही है बेटा? म की। तो म आधा हो जाएगा। उसके बाद आ की आवाज़ आ रही है, उसमें क्या जुड़ेगा? आ। और उसके बाद र की आवाज़ आ रही है, तो र आधा। आधा र करने के लिए हम नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद ग आधा और फिर अ। ये मार्ग का वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद है ख वाला प्रार्थना। प्रार्थना में पहले प आधा और फिर र आधा, आ, और फिर र आधा, थ आधा, अ, न आधा और आ। फिर है प्रसिद्ध। प आधा, र आधा, अ। तो ये क्या बन गया? प्र, है ना। प्र में सबसे पहले प की आवाज़ आधी आ रही है, र की आधी आवाज़, आधी के साथ अ जुड़ा, जब वो पूरा र बना। नीचे लगने वाला र पूरा होता है, ऊपर लगने वाला र आधा होता है। प्रार्थना में र आधा है और प्रसिद्ध में र पूरा है। तो प आधा, र आधा, अ, स आधा, ए, द आधा, ध आधा और अ। एकत्र में ए, क आधा, अ, त आधा, र आधा और अ। ये एकत्र का वर्ण ध्वनि विच्छेद हो गया। इसके बाद प्रश्न 3 है इन वर्णों वाले एक एक शब्द दिए गए हैं, उनके सामने 2-2 शब्द लिखिए। जो नीचे दे रखे ना बेटा, फ, फ, ज और ज, है ना। इनके उच्चारण में आप अंतर समझ रहे हैं। फ मैंने आपका होठ खुला रहता है और फ मैंने आपका होठ जुड़ता है। और ये फ जो है विदेशी भाषा से आया हुआ आवाज़ है, ध्वनि है, हमारी हिंदी भाषा का नहीं है। उर्दू और अंग्रेजी में अक्सर ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, फ और ज। फायदा, फायदा से मिलते जुलते 2 हम लिखेंगे, फैसला, सफ़र। फासला भी होता है, फासला और सफ़र। उसके बाद है फ से 2 शब्द बनाएंगे हम, फल और फूल। इसमें इसको बोलते समय हमारे होठ जुड़ रहे हैं, है ना। और उसके बाद है ज़मीर, जिक्र, है ना। और ज है राजपूत, राजा, जंगल। राजा, जंगल, ये हमारे ज अक्षर से मिले बने हुए शब्द हैं। ज़मीर और जिक्र जो है हमारे ज शब्द से, अक्षर से बने हुए शब्द हैं। और उसके बाद है बेटा प्रश्न 4 इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उदार, उदार का विलोम है अनुदार। ख है निराशा, निराशा का विलोम आशा। ग है बाहर, बाहर का विलोम अंदर, भीतर भी हो सकता है ना। और घ है पवित्र, पवित्र का विलोम अपवित्र। और अंग है उतरना, उतरना का विलोम चढ़ना। और च है स्वीकार, स्वीकार का विलोम अस्वीकार। अब उसके बाद है बेटा प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए।
क है नसीब शब्द का समानार्थी शब्द है भाग्य, भाग और भागना। तो नंबर 1 भाग्य सही है, इस पे आप टिक करेंगे। ख वाला है घोड़ा के समानार्थी शब्द हैं पशु, जानवर, घोटक, अश्व, चेतक, घटक। चेतक तो नाम है घोड़े का तो सही समानार्थी शब्द होंगे घोटक और अश्व। नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है इनमें से शुद्ध शब्द है हथियार, ये नंबर 2 वाला सही है हथियार, थ में छोटी की मात्रा और यार, है ना। तो ये बेटा हमारी बुक एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसके बाद लास्ट में है रचना का संसार। तो भामा शाह की जीवनी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। तो ये आप नेट से इसको सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं भामा शाह के बारे में। दूसरा है वीरों की भूमि राजस्थान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप नेट से सर्च करके राजस्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं और एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सन 1576 में हुआ युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने जान की बाजी लगा दी थी। चेतक से संबंधित एक कविता है चेतक की वीरता। इंटरनेट से इस कविता को आप ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए जीने की राह, रचना का संसार, इन सब में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप एज ए प्रोजेक्ट अपनी कॉपी में लास्ट में लिखेंगे। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो बुक एक्सरसाइज है इसको आप अपनी बुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।